हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आपका थोड़ी सी स्पेशल होगी क्योंकि आपने एक काफ़ी सुना होगा पीपीसी का कि पे पर क्लिक एड्स जो होते हैं, पीपीसी एड कैसे रन होते हैं। तो हम आज की वीडियो के अंदर बिडिंग स्ट्रेटजीज को देखेंगे। बिडिंग स्ट्रेटजीज हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस की थी। आई मीन लास्ट की जो पहले हमने शुरू में क्लासेस की थी उनमें डिस्कस की थी। हमने एक बिडिंग स्ट्रेटजी मिस किया, वो है मैनुअल सीपीसी। मैनुअल सीपीसी कैसे काम करती है? मैनुअल सीपीसी के अंदर आप हर कीवर्ड के मुताबिक उसको बिड असाइन करते हो कि इस कीवर्ड के लिए मैं इतने पैसे खर्च करने को तैयार हूं और इस कीवर्ड के लिए मैं इतने पैसे खर्च करने को तैयार हूं। इसे कहते हैं मैनुअल सीपीसी। अब जब भी आपका कोई न्यू फ्रेश अकाउंट होता है, गूगल एड अकाउंट फ्रेश होता है, अगर हमने उसको रन करना है, उस पर जल्दी रिजल्ट्स लेके आने हैं, तो हम क्या करते हैं? हम मैनुअल सीपीसी को यूज करते हैं। मैनुअल सीपीसी में क्या होता है? फर्स्ट चीज, कैंपेन आपकी लर्निंग में नहीं जाती। जब आपकी कैंपेन लर्निंग में नहीं जाती तो आपको भी रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाते हैं। जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज होते हैं जैसे मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, ये पहले लर्निंग में जाते हैं। लर्निंग का क्या मतलब होता है कि पहले 4-5 दिन गूगल समझता है कि ऐड किन लोगों को दिखाना है और कौन से क्लिक्स लेके आने, कितने में क्लिक लेके आने हैं। लेकिन मैनुअल सीपीसी में ये चीजें नहीं होती। अब जैसे ही ऐड लॉन्च करते हो, अब क्लिक्स आना उस पर शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कितना है। अब यहाँ पे एक चीज आपने ख्याल करनी है कि आपके जो कीवर्ड्स होंगे अपने बड़े एहतियात से यूज करने होते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स का बड़े एहतियात से आपने ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपने उनको मैनुअल सीपीसी पे चला के छोड़ दिया, आपने उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, आपने देखा नहीं कैंपेन को कि कैसे वो कैंपेन परफॉर्म कर रही है, किन कीवर्ड्स पे क्लिक आ रहे हैं, किन पे क्लिक आने चाहिए, किन पे क्लिक नहीं आने चाहिए, किन को नेगेटिव मार्क करना है कि नहीं करना। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करोगे तो फिर आप सिर्फ मैनुअल सीपीसी के ऊपर अपना पैसा ही ज़ाया कर रहे होगे। अब मैनुअल सीपीसी काफ़ी बहुत अच्छी बिडिंग स्ट्रेटजी है, खासकर अगर आपका बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है और आपके पास उस पर कुछ रिजल्ट्स लेके आना है, कुछ डाटा लेके आना है। तो पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैनुअल सीपीसी, देखो जब आपने कैंपेन बना रहे थे तो आपको शुरू में ऑप्शन नहीं आई बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने की मैनुअल सीपीसी, जब आप सर्च कैंपेन बना रहे थे, और ये हमें कैंपेन पब्लिश करने के बाद नजर आती है। दूसरी चीज, मैनुअल सीपीसी सिर्फ सर्च कैंपेन के अंदर काम करती है, वो आपकी किसी और कैंपेन में काम नहीं करती। या फिर एक शॉपिंग कैंपेन होती है आपकी, वो हम बाद में देखेंगे जाके। तो मेजरली ये कैंपेन, ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, ये हम सर्च कैंपेन में यूज करते हैं। इसको यूज करने का मकसद आपको बता दिया कि अगर आपका फ्रेश अकाउंट है, आपको सिर्फ क्लिक्स चाहिए, अगर बस मुझे जल्दी से जल्दी क्लिक्स आए, तो हम क्या कहते हैं जी, मैनुअल सीपीसी को यूज करते हैं। अब जो स्ट्रेटजी अक्सर हम लोग यूज करते हैं उसमें ये होता है कि आप कैंपेन को मैनुअल सीपीसी के ऊपर चलाते हो, आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन चलाते हो, जब तक आपको 15 से 20 कन्वर्जन नहीं आ जाती, ठीक है, तो तब तक आप इसकी बिडिंग स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करते। मैनुअल सीपीसी की लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म में लेकर चले, ये क्विक और शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ताकि आप जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिल सके, अगर आप क्लाइंट को कुछ चीज़ दिखा सको, यार हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन वही बात, मैनुअल सीपीसी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है। आपको एहतियात करना पड़ता है नेगेटिव कीवर्ड्स का, सर्च टर्म्स का, ठीक है, ऑप्शंस का, आपको ऐड कहाँ पे रैंक कर रहा है, कितना बजट लग रहा है, किस कीवर्ड को बजट ज़्यादा दे रहे हो, किस कम दे रहे हो आपको। तो ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के अंदर देखना पड़ता है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ कि मैनुअल सीपीसी कैसे काम करती है और आप इसको सेटअप कैसे करते हो। तो ये मैं अगर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखो, ये हमारी कैंपेन है जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर बना रहे थे, जिसके ऊपर काम कर रहे थे। तो इसी कैंपेन के अंदर हम मैनुअल सीपीसी इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ये हमारी कैंपेन है, कैंपेन के आगे आपको सेटिंग्स का आइकन नजर आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हो, यहाँ पे सेटिंग्स पे आइकन पे क्लिक करके भी जा सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई सारी आपके पास। आप कैंपेन में जाके यहाँ पे क्लिक करते हो, तब भी आपके पास वही ऑप्शंस आती हैं। अब इन ऑप्शंस के अंदर हम कैंपेन नेम, कन्वर्जन गोल, ठीक है, गोल हमारा, कैंपेन स्टेटस, नेटवर्क हमने पढ़ा है, लोकेशन हमने पढ़ी है, लैंग्वेजेस वाली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के ऊपर। बजट का आपको पता है, स्टार्ट एंड डेट का आपको पता है, ये है बिडिंग। बिडिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो आ रहा है चेंज बिड स्ट्रेटजी। अभी क्या स्ट्रेटजी यूज करें? मैक्सिमाइज क्लिक्स की यूज कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्लिक्स आए। मैं इसको एडिट करता हूँ, हमारे पास ऑप्शन क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे, कन्वर्जन वैल्यू क्या, इंप्रेशन शेयर की बिडिंग स्ट्रेटजी। आपको 4 देखने को यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। ये 4 की चारों ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन हमने कौन सी यूज करनी है? हमें यूज करनी है मैनुअल सीपीसी। देखो मैनुअल सीपीसी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, तो यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है और सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली। गूगल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हम इसको फिर भी यूज करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, अब देखो मैक्सिमाइज क्लिक्स, कन्वर्जन वैल्यू, ब्रश, चारों वही आ गई। नई कौन सी आई है? मैनुअल सीपीसी। अब मैनुअल सीपीसी में सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे,
ठीक है। अभी देखो मैंने मैनुअल सीपीसी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है और कुछ नहीं करना आपने, सिंपल आपने इसको यहाँ पे सेव कर देना है। अब क्या होगा, अब आपकी मैनुअल सीपीसी की बिडिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो गई है। उसका आपको पैटर्न का देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा आ रहा था, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, वो आई थिंक मिस हो गया है। हम मैनुअल सीपीसी पे जाते हैं, चेंज करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक्स कर लेते हैं, लेट से कोई भी कर सकते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटजी या योर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे देखो कैंपेन पोस्ट है, क्या है, बिट स्ट्रेटजी लर्निंग में है, देखो न्यू बिट स्ट्रेटजी लर्निंग, ये भी लर्न कर रही है कि आपको कैसे परफॉर्म करके देना। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे चेंज करके बिडिंग स्ट्रेटजी को यहाँ पे मैनुअल सीपीसी के ऊपर आता हूँ, तो देखना वो लर्निंग वाला फेज हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखो वो लर्निंग वाला फेज हमारा चला गया। अब कंपेन डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगी, आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी मैनुअल सीपीसी वाली बिडिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो गई है। लिखा बिडिंग स्ट्रेटजी टाइप कौन सी है, आप यहाँ पे देखो मैनुअल सीपीसी। लेकिन काम आपका यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आपने काम अगर यहीं पे करके छोड़े तो आपको रिजल्ट्स पे देखने को नहीं मिलेंगे। अब क्या है, अब आपको पता है हमने एक कैंपेन बनाई है, इस कैंपेन के अंदर हमने क्या किया, हमने कीवर्ड्स ऐड किए हैं, ठीक है। अब मैनुअल सीपीसी काम कैसे करती है कि आप हर कीवर्ड को अलग अलग एक बिड देते हो। आप कहते हो कि अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है और मुझे इस पर क्लिक चाहिए, तो इस पे क्लिक लाने के लिए मैं 10 रुपये देने को तैयार हूँ। और अगर मैं एक वेब डेवलपमेंट कोर्स है, इसके लिए मैं सिर्फ 5 रुपये देने को तैयार हूँ, सही है। तो मैक्सिमम हम बताते हैं कि जी मैक्सिमम मैं इस कीवर्ड के लिए कितने पैसे देने को तैयार हूँ। मैक्सिमम क्लिक्स में क्या था, आपने बजट दे दिया, तो ओवरऑल आपका तो जी मेरा $100 का बजट है, ₹1000 का बजट है, मुझे बस क्लिक्स ला के दो। उसमें क्या होता है, गूगल आपको क्लिक्स ला के देना शुरू करता है, किसी पे आपको ₹10 का, कोई ₹20 का, ₹15 का, ₹30 का। एक ही कीवर्ड पे पहले आपको क्लिक ₹10 का पड़ा, उसी कीवर्ड पे आपको कीवर्ड क्लिक बाद में ₹20 का पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने कोई लिमिट नहीं लगाई है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप लिमिट लगाते भी तो लिमिट ऑफ सारे कीवर्ड्स में एक जैसी लिमिट लगती, हर कीवर्ड पे अलग अलग लिमिट आप वहां पे नहीं लगा सकते थे। दैट्स व्हाई हमने अगर हर कीवर्ड पे अलग अलग लिमिट लगानी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैनुअल सीपीसी को। अब इस कैंपेन के हमने कीवर्ड्स कहां से ढूंढने, जो हमने कीवर्ड्स इसके अंदर ऐड किए थे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑडियंस एंड कीवर्ड्स के ऊपर। पहले आपको अपनी कैंपेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा ऑडियंस कीवर्ड्स के अंदर, यहाँ पे आपका आ रहा है सर्च कीवर्ड्स, इस पर आप क्लिक करोगे सर्च कीवर्ड्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर आपको आपके कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वो हमने 4 ही ऐड किए थे, 2 वेब डिजाइन के अंदर किए, 2 वेब डेवलपमेंट के अंदर किए थे, आपको यहाँ पे वो देखने को मिल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इनकी बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी है। वो कैसे चेंज करनी है आपने, उसका तरीका आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। नंबर 1 तरीका क्या है, आप इनको सिलेक्ट करो, ठीक है, एडिट पे क्लिक करो, आप इन सबकी एक ही बिड स्ट्रेटजी सेट कर दो। मैं सबके लिए $1 देने को तैयार हूँ, ठीक है, सबके लिए मैं $1 देने को तैयार हूं। इंक्रीज बिड्स कितने परसेंट इंक्रीज कर दो, आपको तो जी 5% इंक्रीज कर दो। पहले क्या है जी, मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं कर रहा हूं कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहां मैंने एक रख के अप्लाई किया। अब मेरी सबके ऊपर जो स्ट्रेटजी बिड सेट हुई है वो हुई है $1 की, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, जब आप प्लस सिलेक्ट करते हो, एडिट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इनकी सीपीसी हर एक की चेंज कर सकते हो। मैं कहता हूँ इसकी सीपीसी मैंने रखती है $1, मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसकी मैं रन बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, इसकी मैंने एडिट करके रखनी है यहाँ पे, इस वाले की मैंने एडिट करके यहाँ पे रखनी है जी $1.1, ठीक है। इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये जो कीवर्ड ऐड किया था, जो शुरू में ऐड किया था, इस कीवर्ड की मैंने बिडिंग स्ट्रेटेजी, बिड को 5% से इंक्रीज करना है या 5% से डिक्रीज करना है, समझ रही बात की। तो ये भी आप इस चीज के अंदर कर सकते हो, आप रेस भी कर सकते हो बिड को, ठीक है। आप रेस फॉर टॉप ऑफ पेज सीपीसी भी कर सकते हो, रेस बिड्स टू टॉप ऑफ द पेज, टू फर्स्ट पेज सीपीसी, टू टॉप ऑफ पेज सीपीसी। तो हमें फर्क ये है, फर्स्ट पेज पे अपना ऐड दिखाओ, टॉप पे या शुरू में अपना ऐड, सबसे पहले आपका ऐड नजर है, ठीक है। उसके लिए बिड अपनी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये करने के बाद आप अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर दोगे, सही है। तो ये बिडिंग स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गई है। अब आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे आपके ऐड के ऊपर क्लिक्स। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं नए ऐड अकाउंट के अंदर, ये मेरे क्लाइंट का एक ऐड अकाउंट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, मैंने हाइड किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। उन कीवर्ड का स्टेटस क्या एलिजिबल है, कीवर्ड्स पे ऐड चल रहे हैं, ठीक है। क्लिक्स देखो कितने आए हैं, किस पे 147 है, 66 है, 45 है, 38, 35 ऐसे क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है।
इंप्रेशन कितने आ रहे हैं। अब CTR देखो, मैंने आपको बताया था कि CTR कितना होता है 5 to 7%, लेकिन देखो ये एक्सपीरियंस की बात है। देखो आपको अच्छा CTR देखने को मिलता है। तो देखो मेरा कोई भी CTR 5 से कम, बल्कि 10 के राउंड अबाउट है। 8, 8, 9, 14, 8, 10, 9, 12, 9, 9, 12, 10, देखो ना काफी अच्छा CTR हमने क्लाइंट को निकाल के दिया। क्लाइंट भी इंप्रेस भी होता है इस चीज से। CPC कितनी पड़ रही है मैं एवरेज देखो, $1, 92 सेंट, 90 सेंट, 81 सेंट, 75 सेंट। तो सारी CPC आपको $1 के राउंड अबाउट मिल रही है देखने को। बस ज्यादा CPC आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही। सही है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। दूसरा कितना पैसा हम अभी तक लगा चुके हैं। अब अगली चीज देखें यहाँ पे, क्वालिटी स्कोर देखें आप कितना है। 8, 8, 10, 8, 8, 10, 10, 7, 8, 8, 7, 7, 7 से कम कोई CTR और क्वालिटी स्कोर नहीं है हमारा। ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन है कि जी अच्छा रिजल्ट है कि आपका क्वालिटी स्कोर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं। देखो लेस देन 6 कंसिडर किया जाता है, क्वालिटी स्कोर आपको बहुत ही बुरा है। तो वहां पे देखो मेरा कोई भी क्वालिटी स्कोर क्या कहते हैं 8 से 7 से कम नहीं है, यानी अच्छा क्वालिटी स्कोर। यहाँ पे देखो हमें 10 का क्वालिटी स्कोर भी मिला हुआ है यहाँ पे, तो बड़ी बात है 10 का क्वालिटी स्कोर अचीव करना। सही है। अगली है जी लैंडिंग में एक्सपीरियंस भी ये दिखाता है कि आपका लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस था जिस पे यूजर गया था वो यूजर के कितना रेलिवेंट था। तो यहाँ पे देखो सारे अबव एवरेज आ रहे हैं। इट मीन्स कि जो लैंडिंग पे जो यूजर गया वो उसके बहुत ही ज्यादा उसका एक्सपीरियंस अच्छा था जिस पे यूजर जाके लैंड हुआ है। मेरी बात की भी तो आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, अगर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आपका एवरेज है तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपका ये बिलो एवरेज है इट मीन्स कि आपके लैंडिंग पेज पे काम करने की जरूरत है। वो इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, उसका कन्वर्जन रेट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्लाइंट वहां पे जाके ज्यादा चीजों को समझ नहीं पा रहा। ठीक है, उसका UI UX थोड़ा मुश्किल सा है, उसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो वहां पे हमें फिर लैंडिंग पेज पे काम करने की जरूरत होती है। अगला है जी एड रेलिवेंसी। एड रेलिवेंसी कब अच्छी होती है, जब आपका कीवर्ड, आपकी हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन और आपका लैंडिंग पेज तीनों आपस में मैच कर रहे हो, एग्जैक्टली रेलिवेंट हो, और क्लाइंट भी वही चीज ढूंढ रहा हो, कस्टमर भी वही चीज ढूंढ रहा हो, तो आपकी एड रेलिवेंसी अबव एवरेज होती है। तो यहाँ पे देखो हमारी सारी ही अबव एवरेज है, ये एक आई थिंक एवरेज है। सही है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कैसे आप अपने ऐड को उसकी रेलिवेंसी ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको बताया, सारी स्ट्रेटजीज आपने बताई हुई शुरू में, वही चीज़ें मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ पर्सनली, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो अगर मैं ये चीज़ें अचीव कर सकता तो आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सही है, ये कि मेरा भी मैनुअल CPC के ऊपर चल रही है, क्लाइंट्स को क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट इसके लिए पैसे स्पेंड कर रहा है और क्लाइंट्स को इस पर रिजल्ट देखने को भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस भी अच्छा है और एड रेलिवेंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिससे क्लाइंट भी खुश है और ऑफ कोर्स हम तो फिर से सेटिस्फाइड हैं ही हैं कि हमने क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। जब आप क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देते हो फिर क्लाइंट भी आपको आगे रेफर करता है, फिर आपको और क्लाइंट्स मिलते हैं। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी कि कैसे आपको आपका स्टैट्स नजर आ रहे होते हैं कि ठीक है कीवर्ड्स के जो मैनुअल CPC आप कंपेन रन कर रहे हो, तब आप क्वालिटी स्कोर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और एड रेलिवेंसी तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी। अगर आप तीनों चीज़ें या आपकी सही नहीं है, बिलो एवरेज है या 5-6 से कम है, तो इट मीन्स कि आपके ऐड पे काम करने की ज़रूरत है। आपका ऐड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको इस पर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। सही है, तो ये था जी मैनुअल CPC, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो थे मैनुअल CPC। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे इनसाइट्स एंड के रिपोर्ट्स करने जाता हूँ सर्च टर्म्स के अंदर। सर्च टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिन पे आपका ऐड यहाँ तो नजर आया होता है, जिन पे आपको ऐड के ऊपर क्लिक आया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइड पे ऐड नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, मैंने उन ऐड को एक्सक्लूड किया, उनको रिमूव किया, एक्सक्लूड किया। यहाँ पे देखो आपको कोई नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने काफी कीवर्ड्स को यहाँ पे एक्सक्लूड भी किया। तो देखो ये कैंपेन को मैक्सिमम 3-4 दिन होंगे चलते हुए, इस कीवर्ड कैंपेन को चलते हुए तकरीबन हफ्ता होने वाला है। ठीक है, तो 3300 कीवर्ड्स या सर्च क्यूरीज या सर्च टर्म्स ऐसी थी जिन पे हमारा ऐड यहाँ नजर आया, उनके ऊपर क्लिक्स आए। तो अब 3300 कीवर्ड्स को मैंने अलग अलग एक एक करके देखा है कि कौन सा कीवर्ड हमने रखना है, कौन सा हमने नहीं रखना। जो नहीं रखना उसको हमने रिमूव कर दिया, जो रखना है हमने उसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो हमने एक्सक्लूड भी किए हुए हैं। ठीक है, कुछ को हमें छेड़ा ही नहीं है, कुछ को हमने ऐड भी किया हुआ है। यहाँ पे ये देख रहे हो, एडेड, एक्सक्लूडेड, ये सब कुछ हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इस चीज पे ख्याल करने की बड़ी जरूरत होती है आपको। अब लेट्स से मेरे पास ये कीवर्ड मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको। ठीक है, मैंने कहना है मैंने इस कीवर्ड को नेगेटिव कीवर्ड ऐड करना है। मैं सिंपल मैंने कहता हूँ ये कीवर्ड पे मैंने अपना ऐड नहीं दिखाना, मैं प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ, मैं ऐड नेगेटिव कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब ये कीवर्ड मैंने नेगेटिव में ऐड करना है, किस लेवल के ऊपर जाके मैंने इसको ऐड करना है, ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर।
या मैंने इसको ऐड करना है कैंपेन लेवल के ऊपर। अगर ये बात की, यहाँ तो मैं इसको करूँगा ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर। अब लेट्स से मेरी कैंपेन में 2 ऐड ग्रुप्स है, तो मैं किसी एक पे इंप्लीमेंट करना है, किसी दूसरे पे इंप्लीमेंट नहीं करना मैंने, तो मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, या मैं पूरी कैंपेन के अंदर इसको ऐड कर सकता हूँ। तो पूरी कैंपेन के अंदर जितने भी ऐड ग्रुप्स हैं, जितने भी एड्स हैं, उन पे ये मेरा कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड काउंट होगा। और अगला है जी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है, आप अपने एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हो नेगेटिव कीवर्ड्स की, ठीक है, उसमें सारे अपने कीवर्ड्स डालते रहते हो, एक लिस्ट बना लेते हो, उसमें सारे कीवर्ड्स अपने नेगेटिव डालते रहते हो, और सिंपल फिर आप कुछ नहीं करते, आप उस लिस्ट को जितनी मर्जी कैंपेन्स पे जाकर इंप्लीमेंट कर सकते हो। चाहे तो अपने पूरे अकाउंट पे ही इंप्लीमेंट कर दो उस लिस्ट को, तो उस लिस्ट में जितने भी कीवर्ड्स होंगे उन पे आपका ऐड नजर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे सेव पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा कीवर्ड सिंपली नेगेटिव के अंदर चला गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो यही कीवर्ड मेरा एक्सक्लूड हो गया है। तो इस कीवर्ड के ऊपर अगर कोई बंदा सर्च करता है तो मेरा ऐड इस पे नजर नहीं आएगा। जब नजर ही नहीं आएगा तो फिर आपको क्लिक भी नहीं आएगा, फिर आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थे ये एक मैनुअल सीपीसी की ओवरऑल, ठीक है, आपको बताया कैसे मैनुअल सीपीसी काम करता है, कैसे आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्यों ये अच्छा काम करता है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आया नीचे कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।